अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है, ये सुनकर मेरा दिल खुश हुआ। उम्मीद है कि आपका दिल भी खुश होगा। वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। हुकूमत की चाल हज़ार हो, हुकूमत हज़ार सोचे, हुकूमत ये सोचे कि सब कुछ उसके इरादे के मुताबिक होगा, चाहे मुखालिफ पार्टियां माने या ना माने, लोग माने या ना माने, मगर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। कभी कभार चंद दिन उनकी बातें हो सकती हैं कामयाब, मगर हमेशा नहीं। गलत गलत है और सही सही है। अब देखिए, हुकूमत को चलाने में मजबूती अता करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तायीद पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। क्या यह खुशी की बात नहीं है? ज़रूर है। हम सबको खुशी हुई है और होनी भी चाहिए। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जी ने यह भी कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की भी तायीद पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। हमारा मुल्क क्या महान नहीं है? हमारा मुल्क क्या हमेशा मनमानी पर चलते रहेगा? हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ आईन पर काम शुरू से होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसी वैसी बातें, ऐसे वैसे काम, ऐसे वैसे बिल से पास हो जाते हैं जिन पर लोगों की ज़रूर क्रिटिसिज्म होती है। ये भी जमहूरियत का एक हिस्सा ही है। तो आइए, मामला क्या है? तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है, वो वीडियो भी अटैच करके इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ। सुनिएगा और ज़रूर हमेशा तारीफ़ करते आए हैं और तारीफ़ कीजिएगा कि हमारे हिंदुस्तान का आईन लाजवाब है। इसके खिलाफ काम करने वाले जीत नहीं सकते। सच्चाई की जीत होगी, हक की जीत होगी। सुनिएगा चंद्रबाबू नायडू जी क्या कहते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब खबर यह है कि दरअसल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने सोचा कि आप तक ये वीडियो शेयर कर दूं। जी हाँ मेरे भाई, वक्फ बोर्ड बिल के ताल्लुक से है। इंशाअल्लाह अब हमारा वक्फ का जायदाद बचा रहेगा। बीजेपी का जो मंशा था, जो गंदी सोच थी, अब पूरा नहीं होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की। आपको याद होगा इस बिल को लेकर लोकसभा के अंदर कितना हंगामा बरपा था। अब खबर यह है कि दरअसल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उनकी तरफ से भी इसका विरोध शुरू हो गया है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है, उसका जो जनाधार है, उसमें एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों का है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल टीडीपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं मोहम्मद फतुल्लाह, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। ये देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का हमारे जो कायद है चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही व्यू है कि वक्फ बोर्ड
स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। जो ये अमेंडमेंट बिल आ रही है, इस बिल से वक्फ बोर्ड स्ट्रांग हो और मुस्लिम समाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ना कि नुकसान। तो जब हम इस बिल का ड्राफ्ट देखें तो इसके अंदर है मेजर ऐसे पॉइंट्स है जिससे वक्फ बोर्ड को ताकत पहुंचने के बजाय वक्फ बोर्ड कमजोर हो रहा है। देखिए, केंद्र में बीजेपी और टीडीपी दोनों सहयोगी है, दोनों ने ही मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन टीडीपी सिर्फ यहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ही नाराज नहीं है, बल्कि यूसीसी को लेकर भी उसका रुख इस वक्त सख्त दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि क्या दोनों ही पार्टियों के बीच, दोनों सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको सुनाते हैं कि यूसीसी को लेकर टीडीपी ने क्या कहा है। तो ये भी बताना चाहता हूँ, यूसीसी जो बिल जो पार्लियामेंट में अगर रखे तो इसमें यूसीसी के अंदर सिर्फ मुस्लिम समाज का ही इसके अंदर मसला नहीं है, दलितों का मसला है, आदिवासियों का मसला है। हिंदुस्तान में ऐसे कई हजार मसाइल यूसीसी के अंदर आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है यूसीसी। ये जो तेलुगु देशम पार्टी एनडीए अलायंस में है, तो एनडीए अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी या एनडीए जो भी बिल रखे उसको हाँ में हाँ मिलाए। नाज़रीन किराम, आपने मुकम्मल वीडियो सुन लिया होगा तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। हाँ, लेकिन एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जमात में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं और इस बिल की मुखालफत के बजाय उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखें। ओवैसी ने उन्हें जबरदस्त लताड़ा लगाया है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो। अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से। तो आपने ये वीडियो भी सुन लिया होगा तो पता चल गया होगा कि हमारी जमात में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिल की मुखालफत की बजाय सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन टीडीपी हुकूमत चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम इस बिल की